students, in last class we have seen the definition and meaning of statistic, and we have seen the statistic in a plural sense, and we have seen the characteristics also. So today we will see the statistic in singular sense. There are so many economists who has given the definition of statistic in a singular sense also. See here, statistic refer to the body of technique or methodology which has been developed for the collection, presentation and analysis of quantitative data and for the use of such data in decision making. Means स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्निक और मैथोलॉजी. एक ऐसी टेक्निक और ऐसा मेथड है जिससे क्या होता है, विच हैज़ बीन डेवलप फॉर द कलेक्शन, जो डेवलप की जाती है, ऐसा मेथड बनाया जाता है जिससे कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं इन अ विच वे, क्वांटिटेटिव डाटा में. ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ सच डाटा इन डिसीजन मेकिंग. फिर वो जो हम क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम एट द लास्ट वी रीच टू द डिसीजन मेकिंग मीन्स कंक्लूजन. सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय नेटर एंड वॉशरमैन. Now see the second definition, that is statistic may rightly be called the science of averages. Okay, this is given by Pauli. Statistic may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. This is given by Croxton and Cordon. See here, stages of investigation. There are stages of investigation as shown through the flowchart. Statistic in singular sense or statistical methods. First is collection, second organization, third presentation, fourth analysis, फिफ्थ इंटरप्रटेशन. सी, अगर हम कभी भी कोई सर्वे करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. लाइक हमने जो डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर हम एक टेबल बनाते हैं कि कितने % लोगों को क्या चीज़ पसंद. सपोज़ हम टी और कॉफ़ी का ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों को कितने लोगों को टी पसंद है, कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है. फिर हम उस डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक टेबल में कंक्लूड करते हैं. फिर उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी, कि ऑल टुगेदर कितना हुआ है, कितने लोगों को टी पसंद है, कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है. उसके बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज ऑफ डाटा, कि वो डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारा उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, उसका रिज़ल्ट निकालते हैं. आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर हम रिज़ल्ट मीन्स कंक्लूजन पे जाते हैं कि दिस मच ऑफ पर्सन लाइक्स कॉफ़ी एंड दिस मच ऑफ पर्सन लाइक्स टी. मतलब ये सपोज दिस इज़ अ एग्जाम्पल इज़ गिवन बाय मी. ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर 5 stages: collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. Collection of data, in the first stage investigation and is regarding collection of data, it is determined that which method of collection is needed in the problem and then data are collected. फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं. then organization of data, it is second stage. the data are simplified and made comparative and are classified according to time and place. ठीक है, उसको क्लासीफाइड किया जाता है. उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाई जाती है. इन द थर्ड स्टेज, ऑर्गेनाइज्ड डाटा आर मेड सिंपल एंड अट्रैक्टिव. दीज आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डायग्राम एंड ग्राफ. फिर हम ग्राफ और टेबल के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं. एनालिसिस ऑफ डाटा, फोर्थ स्टेज है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस. टू गेट करेक्ट रिजल्ट, एनालिसिस इज़ नेसेसरी. उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें करेक्ट रिजल्ट चाहिए. It is often undertaken using measures of central tendencies, measure of dispersion, correlation, regression and interpolation. These types of techniques, these types of method we are used to analyze the data. जब भी हमें कुछ परसेंटेज निकालनी होती है तो वी विल अप्लाई द परसेंटेज मेथड. इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक में भी सब मेथड्स वी आर अप्लाई टू एनालाइज द डाटा. आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इन दिस लास्ट स्टेज,
कंक्लूजन आर इनेक्टेड, कंक्लूजन दिया जाता है. यूज़ ऑफ कंपैरिजंस इज़ मेड ऑन दिस बेसिस, फोरकास्टिंग इज़ मेड, फिर उसको फोरकास्ट किया जाता है. अंडरस्टूड. दिस इज़ द statistic in singular sense. See here the distinction between the two types of definition. Statistic as data in plural sense और statistic method in a singular sense. इसको हम differentiate between में भी देख सकते हैं. अब देखो, there are 4 points to differentiate them. It is studied in plural sense and it is studied in singular sense. It refers to series of data. It refers to statistical method. ठीक है, इसमें series of data में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. इट मे बी ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर. इट इज़ ऑलवेज ऑफ साइंटिफिक नेचर. जो सिंगुलर सेंस है वो साइंटिफिक नेचर पे डिपेंड है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, बट सिंगुलर सेंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टूल्स अप्लाइड टू प्रोसेस द मटेरियल्स. टूल्स अप्लाई किए जाते हैं. सो are both ways of statistic explanation has completed, that is in plural sense and in singular sense. Okay, thank you.